हम सब ने भारत की उन जगहों की कहानियां सुनी हैं जिनके नाम से ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना। बचपन से सुनते आए हैं, दोस्तों को डराया है। लेकिन क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा है? जैसे कि राजस्थान का भानगढ़ किला। सोचिए, ये भारत की शायद इकलौती ऐसी जगह है जहां सरकार ने खुद बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। अब जब सरकार खुद ऐसा कह रही है तो बात सिर्फ कहानी तो नहीं हो सकती है ना। और कुलधरा गांव का क्या? एक पूरा का पूरा गांव, 1500 से ज्यादा परिवार जो रातों रात गायब हो गए। कहते हैं उनका श्राप आज भी उस जमीन पर है। ये कहानियां हमें डराती जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। तो चलिए आज इन कहानियों को एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्या हो अगर ये भूत असल में आत्माएं हैं ही नहीं, बल्कि इतिहास की वो दबी हुई आवाजें हैं जो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। शायद ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। इसे समझने के लिए हमें इन कहानियों को एक अनदेखे आर्काइव की तरह देखना होगा। मतलब इतिहास की वो किताब जिसके पन्ने तो फाड़ दिए गए, लेकिन उसकी कहानियां भूतों की शक्ल में आज भी जिंदा हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स ने इसे एक बड़ा भारी भरकम नाम दिया है, पोस्ट कोलोनियल हॉन्टोलॉजी। पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। गुलामी के दौर में जो जख्म लगे थे वो कभी भरे ही नहीं। वो आज भी भूत बनकर हमारे साथ चलते हैं और हमें उस दौर के अन्याय की याद दिलाते रहते हैं। जैसा कि मशहूर विचारक होमी के भाभा कहते हैं, भूत केवल अतीत के किरदार नहीं हैं, बल्कि वो उन लोगों को दर्शाते हैं जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। मतलब साफ है, भूत असल में वो लोग हैं जिन्हें इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया, और उनकी कहानियां आज भी इन बुतहार जगहों पर गूंजती हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत पता है कहाँ मिलता है? अंग्रेजों के बनाए हुए पुराने बंगलों और इमारतों में। कभी सोचा है कि भारत की ज्यादातर भूताहा कही जाने वाली जगहें पुरानी ब्रिटिश इमारतें ही क्यों होती हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। चाहे वो कुर्सियांग के स्कूल में दिखने वाला बिना सिर वाला लड़का हो या फिर बड़ोक सुरंग में भटकता हुआ उस ब्रिटिश इंजीनियर का भूत, इन सभी कहानियों की जड़ें कहीं न कहीं ब्रिटिश राज से जुड़ी हुई हैं। ये इमारतें सिर्फ खंडर नहीं हैं, बल्कि उस दौर के अनसुलझे राज की गवाह हैं। लेकिन ये कहानियां सिर्फ इमारतों की नहीं है, असल में ये उन लोगों की हैं जिन्हें भुला दिया गया, जिनके साथ उस दौर में बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। केरल के लकीडी गेटवे की कहानी ही ले लीजिए। करिंथ नंडन नाम के एक आदिवासी मुखिया ने एक ब्रिटिश इंजीनियर की रास्ता खोजने में मदद की, और बदले में इनाम की जगह क्या मिला? धोखा। उस इंजीनियर ने उन्हें मारकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया। आज लोग कहते हैं कि करिंथ नंडन का भूत उसी रास्ते पर भटकता है। तो ये भूत की कहानी नहीं, ये धोखे और एक भुला दिए गए हीरो की कहानी है। और जरा चुड़ैल की कहानियों के बारे में सोचिए। क्या वे वाकई में कोई बुरी आत्माएं हैं, या फिर वे उन औरतों का गुस्सा है जिन्हें जिंदगी में कभी इंसाफ नहीं मिला, जिनकी आवाज को दबा दिया गया और वो मरने के बाद एक ऐसी ताकत बनकर लौटी जिससे आज सब डरते हैं? तो जब इन सब धागों को एक साथ जोड़ा जाता है ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इन भूताहा कहानियों को सुनने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो मतलब साफ है, ये भूत की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये आम लोगों का इतिहास है, वो इतिहास जिसे कभी किताबों में लिखा ही नहीं गया। ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें चुप करा दिया गया था। ये कहानियां उनका विरोध हैं, उनकी विरासत हैं। तो अगली बार जब कोई भूताहा कहानी सुनने को मिले तो डरने के बजाय एक पल रुककर सोचिएगा कि ये भूत किस भूले हुए सच की कहानी सुना रहा है। आपके आसपास के भूत आपको कौन सा इतिहास याद दिलाना चाहते हैं?